Hello everyone, my name is Pratikya and I have recently qualified for UGC NET exam in December 2025, and also I have qualified for PhD in social work in TISS Mumbai. Tata Institute of Social Sciences Mumbai is a premium institute of social work, and also other disciplines are there like public administration, developmental studies, etc. You can always go and visit their website for your discipline, but as social work is a rare subject, so for that TISS is one of the golden opportunities. TISS releases its application form once a year, like only once a year, and before that you have to be very careful about your research proposal, because they, at the time of the application form, they will, at last there's a section of research proposal, you have to submit that. According to that they will qualify you for the interview. Like interview में भी आपका screening होता है उसके पहले, तो अगर आपका प्रपोज़ल उनको अच्छा लगा या फिर इफ़ दे फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, देन ओनली यू आर क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू. तो आपको ध्यान देना पड़ेगा प्रपोज़ल मेकिंग में. एंड फॉर दैट यू कैन ऑलवेज रिफर टू JRF अड्डा एंड ऑल्सो PhD अड्डा इफ़ यू डोंट नो. लाइक PhD अड्डा एक चैनल है अदिति मैम का, जहाँ पे शी ऑलवेज गाइड्स यू फॉर हाउ टू मेक रिसर्च. उनके वीडियोस हैं वहाँ पे, हाउ टू मेक रिसर्च प्रपोजल. और उनके वीडियोस ये भी है कि 5 क्वेश्चंस जो कॉमनली पूछे जाते हैं ऐसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट में. एंड पर्सनली आई हैव गॉट बेनिफिटेड बाय ऑल दिस वीडियोस वेरी मच, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव क्वालिफाइड द UGC NET exam and also the PhD entrance exam and also the PhD interview exam. But more than that, by the grace of Aditi ma'am, I have qualified for it, and वो मेरी पोल स्टार जैसी है. लाइक शी इज़ द पोल स्टार टू माई जर्नी. एंड उन्होंने वो जो बोलती है ट्रांसफॉर्मेटरी जर्नी, वो सच में वो एक ट्रांसफॉर्मेटरी जर्नी ही होती है. लाइक इट्स फॉर मी इट्स अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी. लाइक UGC NET क्वालिफाई करना, फिर ये PhD इंटरव्यू क्वालिफाई करना, वो भी टिस में. So according to my experience you have to only follow her. and JRF अड्डा जो है चैनल, वो भी आप फॉलो कर सकते हो फॉर रिसर्च एप्टीट्यूड. वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी फॉर PhD इंटरव्यूज़. और जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर 2-3 घंटे पहले भी मैं JRF अड्डा के December 2025 की वीडियोस अदिति मैम की देख रही थी. एंड शी इज़ कंसिडर्ड द क्वीन ऑफ ICT, क्वीन ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड, एंड वेरी वेरी ट्रूली सेड. एंड सो यू शुड ऑलवेज रिफ़र टू दैट चैनल. PhD अड्डा सबको नहीं पता होता है, इसलिए आई एम रिफ़रिंग हेयर. सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हो या फिर इंटरव्यूज़ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो इट्स अ वेरी स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच देयर, एंड वो स्टूडेंट्स के बारे में ही सोच के बनाया गया है. तो यूट्यूब क्लासेस भी बहुत अच्छे से अब कवर हो जाएगा आपका. सो माई एक्सपीरियंस इज़ दैट अदिति मैम इज़ ऑलवेज़ आई हैव, मतलब उनसे मैं 3-5 महीने पहले मिली थी. मतलब लाइक नॉट मिली थी, लाइक आई हैव नोन हर फॉर ओनली 5 months. बट जो इम्पैक्ट उन्होंने मेरे लाइफ में क्रिएट किया है, तो वो बहुत ह्यूज है. लाइक जेन्युइनली आई एम स्पीकिंग, आई यूज़ टू बी वेरी एवरेज स्टूडेंट. लाइक मैं इतनी भी टॉपर स्टूडेंट नहीं हूँ, बट जब अदिति मैम मेरी लाइफ में आई और जब अदिति मैम ने उनका वो जब मैंने उनका वो चैनल ज्वाइन किया JRF अड्डा, फ्रॉम दैट डे माई लाइफ चेंज्ड. एंड नॉट ओनली UGC NET और नॉट ओनली इंटरव्यूज़, वो कॉन्फिडेंस जो ऐसे मैं बात कर पा रही हूँ, लाइक ऐसे मैं कैमरा में बैठ के बात कर पा रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो गिवन बाई अदिति मैम. द कॉन्फिडेंस शी गिव्स वाइल शी जब वो पढ़ाती है, तो वो काउंसलिंग भी करती है कभी कभार. शी इज़ ऑल्सो ए काउंसलर, शी इज़ ऑल्सो ए गाइड, शी इज़ ऑल्सो ए मेंटर. लाइक वो टीचर तो अच्छी है ही, वो काउंसलर भी बहुत अच्छी है. लाइक शी यूज़ टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स हु आर नॉट मोटिवेटेड लाइक मी. आई वॉज़ नॉट मोटिवेटेड. लाइक UGC NET मैंने 3-4 बार दे चुकी थी मैं, और ये मेरा 4th अटैम्प्ट था. सो आई वॉज़ नॉट मोटिवेटेड इनफ. बट जब मैंने ये चैनल ज्वाइन किया, तब से आज तक जो भी हुआ, लाइक देयर आर लॉट टू लर्न. लाइक देयर इज़ ए लॉन्ग जर्नी टू लर्न नाउ. PhD में एडमिशन लेने के बाद भी बहुत सारी वो चैलेंजेस आएंगी, बट आई होप दैट आई विल ऑलवेज स्टे इन टच विद अदिति मैम. एंड जो गाइडेंस उनसे मिला है, वो हमेशा मैं आगे बढ़ाऊँ और आगे ले जाऊँ. सो I hope I will stay in contact with always Aditi ma'am, because her channel is
ऑलवेज द बेस्ट. सो थैंक यू अदिति मैम फॉर द गाइडेंस जो आपने दिया. एंड प्लीज़ रिफ़र टू द चैनल PhD अड्डा. अगेन आई एम सेइंग, वहाँ पे आपको मिल जाएगा एक वीडियो जहाँ पे मैम ने बताया है 5 ऐसे क्वेश्चंस, और लिटरली स्पीकिंग जेन्युइनली वो 5 क्वेश्चंस में तो 2-3 क्वेश्चंस टिस के इंटरव्यू में मुझे पूछे गए थे. टॉकिंग अबाउट टिस में हाउ इज़ द एप्लीकेशन प्रोसेस, लाइक व्हेन यू अप्लाई फॉर द program. After that your proposal is submitted, then after that they will screen your proposal, and then you will be called for the interview. And then after that 70% weightage is given to your net marks, or 30% to your interview if you were not JRF qualified. अगर JRF qualified हो तो 100% is given on the interview. So make sure कि जो इंटरव्यू है वो बहुत अच्छे से हो. एंड यू नो, लाइक अदिति मैम ऑलवेज सेज दैट जो आपको आता है वो तो करके जाओ, बट जो आपको नहीं आता है वो और अच्छे से करके जाओ. सो जो आपने लिखा हुआ है रिसर्च प्रपोजल में, आप ये जस्टिफाई कर पाओ तो आपका सिलेक्शन हो जाता है. मतलब अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, लाइक मेरा इंटरव्यू में भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए थे जैसे कि गैप क्या है तुम्हारा, लिटरेचर रिव्यू कहाँ से लिया था, फॉर एग्जांपल स्टेट 3 लिटरेचर रिव्यू यू हैव डन बेस्ड ऑन योर प्रपोजल, बेस्ड ऑन योर टॉपिक. तो ये सब आपको याद रखना है. And from my experience, interview plays a very important role, and more proposal plays a very important role. अगर आप justify कर पाओगे आपका proposal तो you are done for the interview. So all the best, and thank you Aditi ma'am once again, and thank you JRF Adda team for the support and for the guidance. Looking forward for more support and guidance. Thank you.